हेलो एवरीवन, हम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की सेकंड वीडियो कर चुके थे। अब हम थर्ड वीडियो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है 106वां क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रतिज्ञा के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 में दे रखा है। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अब कह रहा है 107 वाला क्वेश्चन कह रहा है कार्यपालिका व विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, दोनों के विरुद्ध संरक्षण हमें 21 में प्रदान किया गया है। यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये किया है मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाली केस में। अब आ जाते हैं हम आगे। आगे कह रहा है 108 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में एकांता का अधिकार भी है, यह प्रतिपादित किया है। तो ये कौन कौन से केस में कहा है कि एकांता का अधिकार भी आता है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में? तो इसका आर्टिकल 21 है और इसमें केस दे रखे हैं। तो ये गोविंद बनाम मध्य प्रदेश वाला केस भी इसमें आता है, राजगोपाल बनाम पंजाब वाला भी आता है, खड़ग सिंह बनाम पंजाब राज्य वाला भी आता है। मतलब इसमें उपरोक्त सभी आते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 109। 109 कहता है निम्न में से कौन से मामले में निर्णित हुआ कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 जो पक्षकारों को दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना करती है, अनुच्छेद 21 में उल्लंघन नहीं करती? तो ये कौन से वाले केस में कहा गया है? तो ये कहा गया है सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्डा। और वेरी इंपोर्टेंट ये केस है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है शीघ्र परीक्षण का अधिकार, राइट ऑफ स्पीडली ट्रायल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में समाविष्ट है। ये अभी निर्धारित किया है। तो शीघ्र मतलब शीघ्र जो स्पीडी ट्रायल है उसके लिए बता रहा है कि मतलब शीघ्र परीक्षण होना चाहिए। इसका अधिकार कौन से केस में बताया गया? तो ये बताता है हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य वाले केस में। अब आगे अब आता है श्रमजीवी महिलाओं या यौन उत्पीड़न से संरक्षण। जो श्रमजीवी महिलाएं हैं जो कार्य करती हैं, उन महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा वाद निर्णित किया गया था? तो ये कौन सा वाद दिया गया था? तो ये केस है विशाखा बनाम राजस्थान वाले केस में। इसमें एक लेडी थी जो आंगनवाड़ी थी, जिसने एक छोटी बच्ची का विवाह हो रहा था, उसे रोकने के लिए किया था, तो उसके साथ रेप कर दिया था। तो ये वही वाला केस है। 112 मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये है किसी धूम्रपान के निषेध से संबंधित है। 113 गले में फंदा लगाकर मृत्युदंड का तरीका संवैधानिक है। यह निम्न में से किस वाद में निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था दीना बनाम भारत संघ वाद में। 114 भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में न्यायालय के अनुसार प्रदान करने की शक्ति पर वाद निम्न में से कौन सा है? 21 के उल्लंघन में न्यायालय के नुकसान प्रदान करने का केस कौन सा है? तो ये एक नीलवती बोरा वाला भी केस उसी में आता है। और इसमें नीलवती बोरा के बाद भी आता है, एक मिनट, नीलवती बोरा वाला भी केस आता है इसी में आता है हमारा। ये तीनों केस आते हैं। भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर वाला भी आता है, इसमें भी प्रतिकर दिया गया था। और रुद्र शाह बनाम बिहार राज्य वाला भी केस आता है, इसमें भी प्रतिकर दिया गया था। तो उपरोक्त सभी आते हैं। अब आगे कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता या अधिकार सम्मिलित है। किस बात में बताया गया था कि डॉक्टर की सहायता का भी अधिकार दिया गया है? ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये 21 में दिया गया है। और कौन सा केस है? तो ये केस है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाला केस है। अब आ जाते 116 कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट माना है? मतलब जो एकांता का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? तो ये बताता है 21। अब आ जाते आगे। तो कह रहा है मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार नहीं है। यह किस बात में कहा गया है कि मृत्यु का अधिकार है वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? जीने का अधिकार आता है पर मरने का नहीं आता। ये कौन से केस में कहा गया है? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस में।
अब आ जाते हम 118। ये कह रहा है निम्न में से किस वाद में निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। ये कहा गया है हमारा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में। अब आगे आगे कह रहा है लोगों के को प्रदूषण मुक्त पानी व हवा का अधिकार है। लोगों को, जो लोग हैं, उन्हें प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार है। ये कौन सी केस में कहा गया है? तो ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वाले केस में कहा गया है। अब आ जाते आगे। तो आगे कह रहा है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्भुक्त है? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में है। अब है आगे क्वेश्चन। ये कह रहा है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार पर निम्न में से कौन से केस हैं? तो कौन कौन से केस हैं जिनमें बताया गया था कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना मूल अधिकार है, मतलब जो अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सा केस है? तो इसमें ये M.H. हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र वाला केस ये भी है। अब आ जाता है महाराष्ट्र राज्य बनाम मनुभाई प्रज्ञा जी वासी, ये केस भी आता है। अब आ जाता है सुखदास बनाम यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश। उपरोक्त सभी केस इसमें आते हैं। सारे केस में बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता करने का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। अब आता है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार के संबंध में कौन सा वाद निर्णित किया गया था हथकड़ी लगाने से संबंध में? तो ये प्रेम, इसमें केस, दोनों केस इसके अंतर्गत आते थे। तो ये केस आते हैं प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रकाशन वाला भी आता है, सुनील गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश वाला भी केस आता है, मतलब दोनों केस आते हैं। आगे देखते हैं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद में है और ये कौन से वाले केस में है? तो ये मुरली एस देवगौड़ा वाला केस था और ये अनुच्छेद 21 में दे रखा है। आगे आगे कह रहा है बलात्संग से पीड़ित औरत को अंतिम प्रतिक्रिया पाने का अधिकार है, निर्धारित किया गया था। कौन से वाले केस में किया गया था? तो ये क्या किया गया था? ये किया गया था बोधिसत्व बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती वाले केस में। आगे आगे कह रहा है 25 वाला किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है को अपनी रुचि की विधिक व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दे रखा है हमारा 22 का क्लॉज फर्स्ट में दे रखा है कि कोई व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है वो अपने इच्छा के जो विधि व्यवसायी होगा उससे परामर्श और प्रतिरक्षा करा सकता है। आगे हमारा आ जाता है 126 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यह प्रावधान निहित है। तो ये प्रावधान आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में निहित है। अब 127 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है? तो ये 23 का आ गया है। अब आ जाता है 128 कहता है किस मामले में कहा गया कि उचित पारिश्रमिक दिए बिना कैदियों से काम कराना बालाश्रम के अंतर्गत आता है? तो ये कहता है हमारा केस दीना बनाम भारत संघ के मामले में। अब आ जाते हैं हम आगे। अब ये कह रहा है 29 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए नियोजन को प्रतिष्ठित करता है? तो ये हमारा 24 वाला आ जाता है। एक मिनट। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन कहता है 130 कह रहा है निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजन परिसंघन उद्योगों में नहीं किया जाएगा? मतलब कोई कारखाने वगैरह हैं उनमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कार्य नहीं कराया जाएगा। ये कौन से वाले केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य वाले में। आगे देखते हैं 131 कहता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के
अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ये आर्टिकल 25 में दे रखी है। आर्टिकल 25 में दे रखी है। अब आगे कह रहा है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य की सुरक्षा के आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है? कि अगर राज्य की सुरक्षा के आधार पर उसे निर्बंधित किया जा सकता है धर्म की स्वतंत्रता को? तो हाँ। तो कह रहा नहीं, निर्बंधित नहीं किया जा सकता। कोई भी धर्म को निर्बंधित नहीं किया जा सकता। ये कह के कि राज्य सुरक्षा के की वजह से उसे निर्बंधित कर रहे, तो ऐसे नहीं किया जा सकता। अब 133 कहता है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि पंथ निरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा है? ये कौन से वाले केस में कहा गया? तो कहा गया था SP मित्तल बनाम भारत संघ वाले केस में। अब आ जाते हैं 134। तो कह रहा है, निम्न में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण स्वीकार्य नहीं है? तो ये कौन से वाले केस में कहा गया? तो ये कहा गया है चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया बनाम KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन AIR 2000 का केस है। अब आ जाते आगे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है? तो जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंध करने की स्वतंत्रता हमें कहाँ है? तो ये 26 में है। अब आ जाते आगे, ये कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। तो कहाँ वर्णित है? ये 29 आर्टिकल में है। अब 137 कह रहा है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह अधिकार निहित है। यह अधिकार आर्टिकल 30 के 1 में निहित है। आगे देखते हैं अब हम। आगे आता है क्वेश्चन हमारा 138। तो ये कह रहा है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निरसित कर दिया गया था? देख, कौन से वाले संशोधन द्वारा किया गया था? ये 44 वाले संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब आते हम आगे। 139 कहता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन किसे किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा 32 के अधीन? तो आवेदन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब आ जाते आगे। तो ये कह रहा है, अनुच्छेद 32 के अधीन मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो न्यायालय 5 रिटें, तो 5 रिटें कर सकता है। इसमें तीनों दे रखी है, तो बंदी कर सकता है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा, परमादेश प्रतिषेध, तो सभी रिटें 5 रिटें कर सकता है। अब कह रहा है 141, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में लोक हितवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर किया जाएगा? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत किया जाएगा। अब 142 कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो 32 में दे रखा है। अब आगे आते हैं। तो कह रहा है 142 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, 32 में दे रखा है। आगे कहता है, किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो कह रहा है, किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं उसे छुड़ाने के लिए। तो कौन सी रिट होगी? वो बंदी प्रदर्शित रिट होगी। अब आ जाता है 144। 144 कह रहा है, उत्प्रेषण रेट निम्न में से किस लिए जारी की जा सकती है? तो ये कह रहा है, अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए की जा सकती है। 145 आता है, राज्य के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के निर्णय का उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन निम्न में से किस रेट द्वारा किया जाएगा? तो किस रेट द्वारा किया जाएगा? उत्प्रेषण रेट द्वारा किया जाएगा।
अब आ जाते हैं हम 146। तो कह रहा है किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो ये अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाएगी। परमादेश रेट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? जो परमादेश रेट है वो किसके विरुद्ध जारी की जाएगी? तो ये किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करने वाले के विरुद्ध की जाएगी, किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध की जाएगी, किसी मंत्री के विरुद्ध की जाएगी और लोक निकाय के विरुद्ध की जाएगी। तो ये लोक निकाय के विरुद्ध भी की जाएगी। अब आ जाते हैं, तो ये कह रहा है हाँ, तो ये परमादेश रेट किसके विरुद्ध की जाएगी? तो लोक निकायों के विरुद्ध की जाएगी। अब आ जाते हैं 148। कह रहा है किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध निम्न में से कौन सी रेट जारी की जा सकती है? तो उत्प्रेषण रेट जारी की जा सकती है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों के विरुद्ध की जा सकती है। अब आ जाते हैं 149 में। 149 कह रहा है रिटें जारी करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो ये हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है। कॉन्स्टिट्यूशन का 32 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है और 226 बताता है कि हाई कोर्ट को प्राप्त है रिट निकालने की शक्ति। अब आ जाते हैं हम आगे। अब कह रहा है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है? तो ये कह रहा है अनुच्छेद हमारा 34 कह रहा है तो मूल अधिकारों को निर्बंधित कर दिया जाएगा जब आर्म एक्ट लगाए तो। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। 151 कह रहा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में दिए रखे हैं? तो भाग 4 में दे रखे हैं। अब कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 39A में दे रखा है। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये पूछा जाता है। हाँ, अब आ जाते हम आगे। अब कह रहा है ये ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के 97वें संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? जो 97 वाला नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था तब कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 43B जोड़ा गया है। आगे नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो एक समान सिविल सहायता बताई गई है आर्टिकल 44 में। अब कह रहा है राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के स्थानों पर उपरोक्त नया अनुच्छेद कौन से संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो ये 86 वाले संशोधन द्वारा किया जाएगा। थैंक यू।